Okay, ma'am. Good morning, dear student. Welcome to Atish Pal Niketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makhria, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 7. जो है हम हमारा chapter 7 start करेंगे. Our chapter 7 is Glory of Trees. So student, take out your book. सभी अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और बुक में पेज नंबर 53 सभी ओपन कीजिए. Our chapter is glory of tree. Glory means होता है महिमा, मतलब क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों हम इन चीज़ों की पूजा करते हैं. इसकी ट्रीज, वृक्ष, पेड़. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वृक्षों की महिमा. पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है, क्यों हम पेड़ों की पूजा करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 53 पे ओपन कीजिए सभी बुक अपनी. टुडे मीन्स आज. ओके, मीनिंग भी आप सभी साथ में नोट करते चलेंगे बच्चों. टुडे मीन्स आज. आज क्या है? मदर ऑब्जर्व्ड व्हाट सावित्रीज फास्ट. फास्ट मीन्स होता है व्रत. आज के दिन क्या था? मम्मी ने क्या किया था? व्रत किया था. जैसे सावन सोमवार करते हैं ना घरों में, वैसे ही जो आज जो है व्रत किया गया था वट सावित्री का. Ma'am, side please. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप. प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना. वह तैयारी कर रहे थे, पूजा की तैयारी कर रहे थे. किस चीज की पूजा थी? वट सावित्री की. सिंग दिस भावना अस्ट. देखते हुए भी मम्मी ने व्रत कराए. अब जैसे सावन सोमवार करते हैं तो घर पे मम्मी पहले पूजा की थाली जमाते हैं. पूजा की थाली में सब चीज़ें रखते हैं, अगरबत्ती, बत्ती, फूल वगैरह, प्रसाद वगैरह सब चीज़ें रख के हम पानी लेके भगवान के यहाँ जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं ना पूजा करने. तो वैसे ही जो भावना की मम्मी थी जिन्होंने वट सावित्री का व्रत किया था, फास्ट रखा था व्रत सावित्री का, आज वह पूजा की तैयारी कर रही थी. वर्शिप मीन्स पूजा. वर्शिप मीन्स जो है पूजा की तैयारी कर रहे थे. ठीक है, तो ये देखकर जैसे आप पूछते हो ना, मम्मी आज क्या बात है, आज किस चीज़ की पूजा कर रहे हो, क्यों पूजा कर रहे हो, तो वैसे ही जो भावना है उसने ये सब देखते हुए मम्मी से पूछा. क्या पूछा अपनी मम्मी से? कि मदर, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे. स्पेशल मीन्स विशेष या खास. ठीक है, स्पेशल मीन्स विशेष. कि आज क्या बात है. भावना बोलती है अपनी मम्मी को कि आज क्या बात है, कि इफ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, आज पूजा कुछ खास पूजा है क्या जो आप इतनी तैयारी वगैरह कर रहे हो. तो मदर टॉल्ड द टुडे. मदर ने कहा कि आज बड़ ट्री, जो बड़ का पेड़ होता है उसको बोलते हैं बड़ ट्री, वुड बी वर्शिप्ड. बट सावित्री के दिन क्या किया जाता है? बड़ ट्री मीन्स बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है. बड़ का पेड़. बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है. द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप ऑन डिफरेंट ओकेजन. इसी तरीके से अलग अलग पेड़ों की अलग अलग ओकेजन मीन्स त्योहार, अवसर पर पूजा की जाती है. एस आंवला ऑन आंवला नवमी. आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है. एंड पीपल ऑन द दश माता फास्ट. और जब दश माता का फास्ट होता है, व्रत होता है, उस दिन पीपल की पूजा की जाती है. आर वर्शिप्ड. बाय वर्शिपिंग दिस ट्री वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम. और हम पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? ताकि हम उन्हें क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें, सुरक्षित रख सकें. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित रखना, सुरक्षा करना या सुरक्षित करना. ठीक है, प्रोटेक्ट देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं.
We try to protect them. Their conservation program are being run by the government मैम साइड प्लीज। फॉरेस्ट। और ट्रीज को कंजर्वेशन में सुरक्षित रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन में सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी क्या है, कई प्रोग्राम चला रखे हैं सुरक्षित रखना। कई प्रोग्राम चलाए हैं ट्रीज को कंजर्व करने के लिए। इफ वी हैव मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इससे हम क्या है, हमारा जो इकोलॉजिक बैलेंस है, पारिस्थितिक तंत्र जो है, उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्री बट ऑल द लिविंग बीइंग अराउंड अस। तो हमें हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित करने के लिए सिर्फ पेड़ों को ही नहीं, बल्कि जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन्हें भी सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। भावना asked why we do so। भावना ने कहा हमें क्यों करना चाहिए। मम्मी ने बोलती है, फिर मम्मी, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ड्यू डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई। कि जब पेड़ों को काटा जाता है तो क्या होता है, पेड़ों की कटाई। तो प्रॉब्लम ऑफ फूड, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें खाना मिलेगा, क्योंकि हम जो है खाना खाते हैं, आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, अनाज वगैरह खाते हो, सब हमें किससे मिलते हैं, ट्रीज से मिलता है ना, पेड़ों से। एंड हैबिटेशन ऑफ द बर्ड, और जो हैबिटेशन मीन्स होता है आवास, हैबिटेशन, जो चिड़िया वगैरह घोंसला बना के कहाँ रहती है, पेड़ों पे रहती है। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो चिड़िया, बर्ड्स वगैरह कहाँ रहेंगे, पक्षी कहाँ पर अपना घर बनाएंगे। एंड एनिमल विल अराइज, और एनिमल जो उनके ऊपर फूड जिनको पेड़ों से मिलता है एनिमल्स को, वह सभी क्या धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। भावना, मैम पेड़ों से सांस भी मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलती है। मैम भावना पूछती मम्मी से, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी। हियर्ड मीन्स सुनना, कि मैंने सुना है, हियर मीन्स सुनना, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। मैम हाँ, बीच में मत बोलो। मैम ये चैप्टर कौन सा है? माइक ऑफ रखो अपना। कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, मुझे उनके बारे में डिटेल में बताओ। डिटेल में विस्तार से पूरी कहानी मुझे बताओ अमृता देवी के बारे में। मदर, मम्मी सुनाती है। फिर लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले की बात है। द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड, जो किंग था, किंग मीन्स राजा, कहाँ का राजा था, जोधपुर का। जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, कि उन्हें नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, किसकी आवश्यकता थी, वुड, लकड़ी की आवश्यकता थी। किसके लिए, अपने पैलेस मीन्स महल को बनाने के लिए, पैलेस महल को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, लकड़ी की उसे आवश्यकता थी, राजा को, जो कि जोधपुर के राजा थे। So he ordered his soldiers to cut खेजड़ी ट्री। तो उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स में सैनिक, सैनिकों को क्या दिया, आदेश दिया। सोल्जर्स, सोल्जर्स में सैनिक। जब राजा को अपने महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि जाओ, जाकर क्या करो, लकड़ी काट के लाओ। कौन सी लकड़ी, खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री कौन सा है पता है आपको, जो हमारे यहाँ जाटी जिसको बोलते हैं ना, मैम साइड प्लीज। जाटी का नाम होता है खेजड़ी ट्री, है ना, अपन तो जाटी उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, और जाटी का नाम है खेजड़ी ट्री।
तो उन्होंने आदेश दिया कि जाओ और मैम साइड प्लीज। खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी लकड़ियां काट के लाओ। पीपल बिश्नोई कमिटी ऑफ खेजड़ी विलेज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। तो जो लोग थे उस गांव के, मैम लेफ्ट बिश्नोई तो ना। कमेटी के जो लोग थे जो कि पेड़ों को प्रोटेक्शन देने वाले थे, उन्होंने मैम क्या किया? साइड उनके प्लीज। अगेंस्ट। यस, माइक ऑफ करो, बीच में मत बोलो बेटा, ऑफ रखो माइक अपना। उन्होंने क्या किया? वह पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे। तो जस्ट as they started to cut the tree, कि जैसे ही सैनिकों ने पेड़ों को काटना स्टार्ट किया, अमृता देवी hugged a tree and said, अमृता देवी hug मीन्स एक पेड़ से हग्ड हो गए, चिपक गए, उस पेड़ के गले लग गए और कहा, you will be able to cut it only after killing me। आप ये पेड़ तभी काट सकते हैं जब आप मुझे मार दो। मतलब जब राजा के मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चेतन, पीयूष, सौरभ, आवाज नहीं मैम आ रही है मुझे तो। मैम मुझे भी आ रही है। बीच में मत बोलो। मैम मुझे भी आ रही है। मैम मुझे भी आ रही है। यस मैम अब आ रही है साफ आवाज। माइक ऑफ रखो मैम मैम बीच में नहीं, पहले चैप्टर पूरा करो फिर लास्ट मैम लेकिन ये तो बोलना, ठीक है? मैम लेकिन ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर स्टार्टिंग में बताया ना आपको, चैप्टर 7 है। अभी तक आप यही देख रहे हो। क्लास टाइम पे लिया करो अपनी, ताकि आपको पूरा रहे, बीच बीच में आप इधर उधर हो जाते हो। प्रॉपर टाइम पे क्लास लिया करो, पेज नंबर चैप्टर सब बताया जाता है। देखिए अब नो सॉरी कि जब जोधपुर के जो राजा थे उनके सैनिक जाते हैं खेजड़ी ट्री को काटने के लिए, तो वहां पर जो अमृता देवी वो बोलते कि आप इनमें से किसी भी पेड़ को तभी काट सकते जब आप हमें मार दो। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्री। तो जब अमृता देवी पेड़ों से चिपक गए तो गांव के जो और लोग थे वह भी उन पेड़ों से चिपक गए। द किंग सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो अलोंग विद द ट्री। तो जो राजा के सैनिक थे उन्होंने क्या करा? पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी काट दिया, उन लोगों को भी मार दिया, क्योंकि उन्हें तो आदेश था राजा का कि पेड़ काट के लाने हैं। जब लोगों ने मना करा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें मारना होगा, तो सैनिकों ने क्या किया? उन गांव के लोगों को, अमृता देवी को और उसके गांव के लोगों को मार दिया, और मारने के बाद उनके पेड़ उन्होंने काटे। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजड़ी ट्री। तो यहाँ पर अमृता देवी के साथ साथ गांव के कितने लोग और थे? 363% पीपल जो थे लोग, उन्हें भी मार दिया गया खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए। In history, no such other incident has happened when people sacrifice their life for tree। इतिहास में ऐसा और कोई घटना नहीं ऐसी जिसमें कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या है? अपनी जान दे दी। People got inspired by this incident and launched चिपको आंदोलन। और लोगों ने इससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर क्या किया? इस घटना से, इंसिडेंट मीन्स घटना और इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित होकर क्या करा? चिपको आंदोलन का शुरुआत करी। भावना, व्हाई डिड पीपल डू सो? कि लोग ऐसा क्यों किया? मदर, पीपल सैक्रिफाइस देयर लिव्स टू सेव ट्री। लोगों ने अपनी जान दी। क्यों दी? क्योंकि वो पेड़ों को बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब राजा के सैनिक पेड़ों को काटे तो वो हमें मारे। उन्होंने सोचा कि हम चिपक जाएंगे तो राजा के सैनिक पेड़ों को नहीं काटेंगे, और सैनिकों ने क्या किया? पेड़ों के साथ साथ लोगों को भी काट दिया और वो लोग वहां मर गए। तो भावना ने पूछा, मम्मी ऐसा क्यों किया लोगों ने? मम्मी बोलते हैं, भावना की मम्मी, कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि ट्री गिव अस फ्रूट। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है, खाना मिलता है, फल मिलते हैं, फ्लावर्स फूल मिलते हैं, ग्रेन्स अनाज मिलता है, वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती है, वुड लकड़ी मिलती है, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ मिलती है, ऑक्सीजन जिनसे हम सांस लेते हैं। हम सभी, आप सबको पता है ना, सांस ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस किससे मिलती है? हमें
पेड़ों से मिलती है। और मेडिसिन मीन्स होता है दवाइयाँ। पेड़ों से हमें क्या मिलती है? मेडिसिन जो है वह भी हमें पेड़ों से मिलती है। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। दवाइयाँ भी हमें किससे मिल रही है? पेड़ों से मिलती हैं। फिर भावना बोलती, मम्मी ने बोला कि इतना इम्पोर्टेंस है पेड़ हमारे के लिए, बिना पेड़ के हम भी क्या है, जीवित नहीं रह सकते, इसलिए लोगों ने क्या किया, अपना सेक्रीफाइस कराया। तो भावना बोलती है इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्फ टू सेव ट्री, मतलब लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। बोले हाँ, लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। जिस तरीके से आप देखिए डायग्राम में चिपको मूवमेंट का डायग्राम दिया हुआ है ना, लोग इस तरीके से पेड़ों को बचाने के लिए चिपक गए और सोल्जर्स ने उन्हें, राजा के सैनिकों ने उन्हें क्या किया, काट दिया। अब देखिए फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, कि फॉरेस्ट को जो है हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए। देखिए इसमें आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे, यहाँ तो हमने भावना और उसकी मम्मी की बातें पढ़ी है अभी तक। ये वो जो पूजा कर रही थी उसकी मम्मी वट सावित्री की, तो ऐसे पेड़ों के बारे में उसकी मम्मी ने बताया कि पेड़ जो है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हमारी टोटली लाइफ पेड़ों पे डिपेंड होती है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें भी लाइफ नहीं, हमारी भी लाइफ सक्सेस नहीं होगी। अब हमारा पेज नंबर 55 पे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, कि वनों को सुरक्षित रखना हमारा ट्रेडिशन मीन्स परंपरा है, प्राचीन परंपरा रही है राजस्थान की। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, और ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 55। अभी बोलो ना बेटा, कहाँ जल जाते हो बीच बीच में। आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे भव्य एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम, कि जब मेले में गए थे भव्य और संजय, तो फिर वो आके क्लासरूम में डिस्कस करते, जैसे आप घर पे कहीं जाते हो, नानी क्या जाते हो, दादी क्या जाते हो, या कहीं भी आप घूमने जाते हो, जब आप स्कूल में आते हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो ना, मैं तो वहाँ गया था, मैंने तो ये चीज़ें खरीदी, ये चीज़ें देखी, है ना। तो वैसे ही संजय और भव्य जो क्लासमेट हैं आपस में बातें कर रहे हैं। भव्य, I felt exhausted after visiting the fair. Our folk deity means lok devta. Folk deity, lok devta. I saw a big pasture land and orange near the fair compound. कि मेले के आसपास क्या था, बहुत बड़ा pasture land, चरागाह, orange means बंजर जमीन थी, orange means बंजर जमीन, pasture land, संजय व्हाट इज pasture land and orange? संजय ने पूछा pasture land और ऑरेंज होते क्या हैं, ऑरेंज होते क्या हैं। भव्य, आई हैव सीन मैनी ट्री bushes एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, कि मैंने बहुत सारी, ट्रीज मीन्स पेड़, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, और अनकल्टिवेटेड जहाँ पर कि कोई भी खेत नहीं था, कुछ भी उगाया नहीं जाता, ऐसी जगह, लैंड मीन्स जमीन, देखी है। फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेस हियर, और वहाँ पर जहाँ पर कि कुछ भी नहीं उगता, वहाँ पर क्या होते हैं, पेड़, झाड़ियाँ, कांटेले कटीले पेड़ ऐसे लगे हुए होते हैं। इट सेम द पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हियर, और यहाँ पर जो लोग हैं कुल्हाड़ी का यूज नहीं करते, पेड़ों को नहीं काटते। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन? संजय ने कहा आपको ये कैसे मिली सारी सूचना, इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी। भव्य,
इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, कि हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं, वह इस जगह की लकड़ी को नहीं काटते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आवर टीचर, किसके बारे में ज़्यादा हम हमारे टीचर से पूछेंगे। संजय, सर प्लीज टेल अबाउट पास्चर लैंड एंड ऑरेंज। संजय ने कहा अपने सर से कि सर हमें बताइए आप पास्चर लैंड और ऑरेंज होते क्या हैं। टीचर बोलते हैं कि शिक्षक, डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आवर स्टेट हैज़ एज और ट्रेडिशनल ऑफ कंजर्वेशन द फॉरेस्ट, कि हमारा जो स्टेट है, राज्य है, वह पुराने समय से ही क्या है, परंपरा से ही, पुराने समय से ही वनों को, फॉरेस्ट मीन्स वनों को क्या करता आ रहा है, कंजर्व करता आ रहा है, सुरक्षित रखता आ रहा है। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ ए फोक डाइटी, तो लोग क्या हैं, हमारे गांव के आसपास के जो लोग होते हैं, वह अपने लोक देवता या लोक देवियों के नाम पर जो है आसपास की ज़मीन को कंजर्व करके रखते हैं। संत और ग्रेट मैन, कोई साधु संत होते हैं उनके नाम पर, कोई लोक देवता के नाम पर, और कोई महान आदमियों के नाम पर जो है ज़मीन को सुरक्षित रखते हैं। सच लैंड नो वन इज ऑरेंज, इस लैंड को ऑरेंज बोलते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कटाई वगैरह नहीं कर सकते। संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड, कट मीन्स होता है काटना, कि ऐसी जगह में क्यों लोग पेड़ों को नहीं काटते, कट मीन्स काटना। टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड, इसी जगह पे लोग जो है लकड़ियां नहीं काटते। एज दिस पीपल आर अवेयर अबाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, यहाँ के जो लोग हैं वह किसके लिए होते हैं, अवेयर मीन्स जागरूक होना, अवेयर होना, जागरूक होते हैं, किसके लिए जागरूक होते हैं, पेड़ों को, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, कि अगर हमें हमारे प्योर ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, तो हमें क्या है, पेड़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। मैम साइड प्लीज, एंड ऑरेंज आल्सो रिमेन मैम साइड प्लीज। इसलिए पास्चर लैंड और ऑरेंज को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। सर, संजय बोलता है, सर द विलेजर आल्सो टॉक अबाउट द गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, क्या गांव जो है, गांव के जो लोग हैं, विलेजर्स मीन्स गांव के लोगों के लिए है, गांव के जो लोग हैं वह कानून, गवर्नमेंट के जो लॉ मीन्स कानून है, नियम है, उन्हें फॉलो करते हैं। टीचर, यस संजय यू आर राइट, संजय तुम सही बोल रहे हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कि जो लोग हैं, लोगों को क्या इस चीज़ की आवश्यकता महसूस होने लगी, वह इस चीज़ को समझने लगे हैं कि अगर हमें अच्छा खाना, अच्छी हवा सांस लेने के लिए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और इसलिए वह अपने इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण, किसका महत्व, हमारे इन्वायरमेंट का महत्व समझने लगे हैं। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व सच लैंड, और राजस्थान की जो सरकार है उसने भी क्या है, ऐसी जगहों को सुरक्षित और कंजर्व करने के लिए क्या है, कई तरह के नियम वगैरह बनाए हैं। संजय, सर ड्यू टू रिस्पेक्ट द लोकल पीपल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉ द गवर्नमेंट और एंड वॉचर एंड पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड, कि लोग जो है, लोकल लोग भी और बाहर जो लोग होते हैं, सभी अपने अपने एनवायरमेंट को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान आर बीइंग कंजर्व थ्रू वेरियस ट्रेडिशंस एंड लॉ, इसलिए जो है राजस्थान के वनों को परंपरा से ही, शुरुआत से ही क्या है, सुरक्षित रखा जाता है। ऑन योर बर्थडे, ए न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, प्लांट ए सैम्पलिंग इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर, टेक रिजोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट। तो एक क्या होता है, जब किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग तो केक काट लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, स्वीट्स वगैरह ले आते हैं, पर कई जगह पे क्या होता है, बच्चे के जन्म पे जो है पेड़ों को उगाया जाता है और उन पेड़ों को फिर बड़ा किया जाता है। और कई जगह पर जो हमारे एंसेस्टर है, दादा दादी, परदादा दादी, उनके नाम पे भी पेड़ उगाए जाते हैं, तो उस पेड़ को बड़ा किया जाता है। इस तरीके से क्या है, हम पेड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, पेड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। अब यहाँ पे जो है पेज नंबर 57 पे मैप दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग टेबल
पार्क सेंचुरीज राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन। इसमें जो राजस्थान में पार्क है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है। नेशनल पार्क और सेंचुरीज होते क्या है? पार्क और सेंचुरीज बेटा ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व किया जा सकता है, जहाँ पर हंटेड शिकार करने पे पूरी तरीके से क्या होता है, बैन होता है। उस जगह में कोई भी शिकार वगैरह मैम नहीं कर सकता। बोलो मैम आप 55 पेज नंबर पे हो क्या? 57 पे बेटा कहाँ ध्यान है? क्या नाम है आपका? मैम तुषार सोनी मैम, मैं अभी अभी आया हूँ। हाँ तो फिर किसकी मिस्टेक है बेटा? आप अभी अभी आए तो फिर सबको डिस्टर्ब कर रहे हो आप। प्रॉपर्ली टाइम से क्लास लिया करो बेटा। मैम पापा पेज नंबर 57 चल गए थे। अंडरस्टैंड दिस प्लेसेस अलोंग विद देयर डिस्ट्रिक्ट इन डिटेल। यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हमारे यहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जिसमें टाइगर को रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे टाइगर का कोई शिकार नहीं किया जा सकता, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। केवलादेव नेशनल पार्क और घना बर्ड सेंचुरीज क्या है? भरतपुर में है, जिसमें पशु पक्षियों को और जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क में भी जो है पेड़ों को और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में है। सरिस्का नेशनल पार्क जो कि अलवर में है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फूड चेन। फूड चेन मीन्स होता है खाद्य श्रृंखला। फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला। और फूड चेन कैसे होती है, कैसे चलती है, क्या होता है, वो अपन इसमें देखेंगे। सौम्या सेड टू हर मदर। सौम्या जो एक बच्ची है आपके जैसी, जो अपनी मम्मी से बोलती है, आई वाटर द प्लांट एट होम एवरी डे। मैम फूड चेन का मतलब क्या होता है? यस, फूड चेन का मतलब क्या बोर्ड होता पे है? लिखा हुआ है ना, खाद्य श्रृंखला। बीच में मत बोलो बेटा, मीनिंग प्रॉपर आपको लिखवा रही हूँ हर चीज का। तो सौम्या अपनी मम्मी से बोलती है कि आई वाटर द प्लांट एट होम एवरी डे, कि घर में जो है हम पौधों को रोज पानी देते हैं ना। आप सभी घर में जितने प्लांट लगे हुए हैं उनको पानी अगर वाटर नहीं देंगे तो क्या होगा? हमारे पौधे सूख जाएंगे। तो आई फीड द बर्ड्स देन टेल मी मदर। मम्मी बोलती हैं हु गिव फूड द एनिमल इन फॉरेस्ट, कि मम्मी से पूछती है कि पक्षियों को और जानवरों को जो जंगल में रहते हैं उन्हें खाना पानी कौन देता है? हु वाटर्स द प्लांट, वहाँ पे प्लांट को पानी कौन देता है? तो फिर मम्मी बोलती है हर्बीवोरस एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं शाकाहारी। हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी, जो ओनली क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल, प्लांट खाने वाले, इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल। शाकाहारी जो ओनली पेड़ पौधों को खाते हैं, पौधों को ही खाते हैं। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट, जो ओनली प्लांट को खाते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम ट्री प्लांट। तो हर्बीवोरस जो एनिमल होते हैं, जैसे रैबिट है, उनको प्लांट फूड किससे मिल रहा है? जैसे यहाँ पर हमारा रैबिट है। रैबिट क्या है? एक हर्बीवोरस एनिमल है। और ये किससे फूड मिल रहा है इसको? प्लांट से। कैरेट वगैरह, गाजर वगैरह खाता है, कौन देता है? प्लांट से उन्हें मिलता है। तो वह क्या है? जो है हर्बीवोरस एनिमल है। एंड द एनिमल दैट ईट मीट, और जो एनिमल मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल मीन्स मांसाहारी। तो मांसाहारी कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? जो एनिमल्स जो है मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कार्निवोरस एनिमल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉयन, शेर जो है कार्निवोरस एनिमल है। गेट मैम फॉक्स। अदर स्मॉलर एनिमल, ये अपने स्मॉलर एनिमल्स फॉक्स वगैरह से अपना फूड क्या है? लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? जो रैबिट है प्लांट को खा रहा है, फॉक्स रैबिट को खा रही है, लॉयन फॉक्स को खा रहा है। तो इस तरीके से जो चेन है वो पूरी तरीके से
चलती रहती है। तो मैम इसको क्या साइड बोलते हैं? प्लीज। फूड चेन बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर पिक्चर दी हुई है आपकी, मैम जैसे प्लांट है, प्रोड्यूसर है, प्लांट किसके, देखिए फूड चेन का मैम डायग्राम। पहले बीच में मत बोलो, लास्ट में भी पूछूंगी तब बोलना। पेज नंबर 58 पे देखिए, जो सनलाइट से प्लांट क्या है, प्लांट ग्रो करते हैं, और प्लांट को कौन खाते हैं? ग्रास होपर्स जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं। ग्रास होपर्स को जो है फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नैक्स खाते हैं, स्नैक को ईगल खाते हैं, और फिर ये जो डेथ हो जाती है इनकी, तो जो फंजाई होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ये उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। इस तरीके से ये जो है पूरा साइकिल चलता रहता है, जिसे फूड चेन बोलते हैं। द फीडिंग, अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग एंड प्लांट एंड ट्री इज कॉल्ड फूड चेन। कि जो प्लांट और एनिमल के बीच में खाने से रिलेटेड जो एक मैम रिलेशन है उसे फूड चेन। मैम कैसे अंडरलाइन करनी है? पेज नंबर 59 पे, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्री इज कॉल्ड फूड चेन। चैप्टर रिकॉल देख लीजिए। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी डू नॉट कट देम। ट्री जो है हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए। ट्री वर्शिप इन डिफरेंट रीजन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज। कई क्षेत्रों में जो है पेड़ों को पूजा की जाती है। मैम फूड चेन की डेफिनेशन दी हुई है, वो अंडरलाइन करनी है क्या? हर लाइफ सेंचुरी ट्री विच इंस्पायर्ड द चिपको आंदोलन। अमृता देवी ने जो है चिपको आंदोलन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए खेजड़ी के। सम एनिमल ईट प्लांट एंड अदर स्मॉलर एनिमल विच मेक ए फूड चेन। और जो एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स बड़े एनिमल्स खाते हैं, और छोटे एनिमल्स प्लांट को खाते हैं। इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बोलो क्या बोल रहे हो आप, बोलो आप सभी पहले। मैम जो फूड चेन की डेफिनेशन दी हुई है, द फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन, ये वाली अंडरलाइन करनी है क्या? हाँ, अब आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन? तो ये भी आपको डेफिनेशन मैंने बताई है, फूड चेन क्या है ये भी अभी आपको बताया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरी एंड पार्क? सेंचुरी एंड पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल और प्लांट को कंजर्व किया जाता है। मैम सेम टू सेम यही लिखना है क्या? मैं अभी आपको सेंड करूंगी पिक, वो लिखोगे, सेम चीज़ है। क्वेश्चन 3 है, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के बारे में लिखना है। तो हमने सबने देखा था कि चिपको आंदोलन में अमृता देवी और उनके जो गांव के 363 पीपल थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था पेड़ों को बचाने के लिए। मेक है लिस्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ ट्री। ट्री से हमें कौन कौन से लाभ, एडवांटेज मीन्स लाभ सबको पता है। ट्री से हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, मेडिसिन मिलती है, वुड मिलती है। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई विच फूड डज इट ईट। कि जो रैबिट है वो क्या खाता है? तो सबको पता है कैरेट खाता है, गाजर। हाउ डिड द विस्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट ट्री डिस्क्राइब। यहाँ पर आपको विस्नोई कम्युनिटी ने कैसे पेड़ों को सुरक्षित रखा उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, डेजर्ट पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो जैसलमेर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट एनी 3 बर्ड सेंचुरीज एंड सिचुएटेड इन राजस्थान। इसमें नाम लिखना आपको। ड्रॉ डायग्राम शो है, फूड चेन का डायग्राम बनाएंगे आप सभी, जो कि पेज नंबर 58 पे। कोई भी 58 नहीं लिखेगा, मैं आपको पेज नंबर 58 लिखा हुआ वो डायग्राम इसमें बनाएंगे बॉक्स में। इसी के साथ मैं आपके इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप अपने पूछो किसको क्या पूछना है, बोलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो आपने बताया था रैबिट वो कैरेट खा गया, फॉक्स रैबिट को खा गई, लॉयन फॉक्स को खा गया। मैम वो ऐसे भी तो हो सकता है मैम, जैसे मैम बिल्ली चूहे को खा गई, चूहे बिल्ली को, डॉग खा गया, डॉग को शेर खा गया। हाँ, फूड चेन बन सकती है, वो भी बन सकती है। और कुछ? नो मैम। और किसी को कोई डाउट? सबका काम पूरा है अभी तक का? मैम यस मैम कंप्लीट है मैम। तो अभी नोटबुक चेक मैम करने के लिए भेजो, सबकी नोटबुक चेक नहीं कंप्लीट है मैम। मैम हमने तो भेज रखी है। जिसकी नहीं है मैम बोलो किसको बोलना है। मैम मैम ये जो है वो पेज नंबर 58 पे ग्रास हॉपर, फ्रॉग, वो स्नेक, ये
ये वाली फूड चेन का डायग्राम बनाना है क्या? मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा पेज नंबर 58 पे। हाँ, यही डायग्राम बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर में, ओके ग्राफ मैम। पेपर वाला। ठीक है, मैं पेज नंबर 58 पे फूड चेन का डायग्राम यही बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके मैम।